हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है जो रनिंग पे आपका वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। वेक्टर अलजेब्रा में हमने एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, वहाँ पे हमने देखा था कि वेक्टर किसको बोलते हैं या स्केलर किसको बोलते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये आपको याद होगा, ठीक है। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, इस पे देखा था हमने यूनिट वेक्टर क्या होता था, और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में भी देखा था। डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन भी हमने देखा था, उसके डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है LMN में, ठीक है ना। अब हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब देखेंगे वेक्टरों का एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन भी देखेंगे इसका, फिर आगे की चीज़ों को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। तो देखते हैं फिर वेक्टरों का एडिशन क्या होता है, आपका कैसे हम वेक्टर को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होती हैं वेक्टरों का एडिशन करने के लिए। एक होता है आपका ट्रायंगल रूल होता है, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम रूल। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। सिंपल सा हम लेंगे, एक वेक्टर मान लो A है, दूसरा वेक्टर आपका क्या है V है, ठीक है। देयर आर टू वेक्टर्स। अब एक वेक्टर को हम दिखाएंगे ऐसे करके डिनोट करेंगे इसको वेक्टर A। अब जब किसी ओरिजिन में से स्पेस में, ये सारी चीजें आपका जो वेक्टर वेक्टर ये चीजें चल रही है ना, ये आपका किस में चल रही, स्पेस में चल रही है। इस स्पेस में अगर सपोज करो आप मान लो कि हवा में कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट है O, ओरिजिन है आपका O, ठीक है। इस पॉइंट से आपका एक वेक्टर गया ऐसे करके इधर को, एक वेक्टर। तो दूसरा वेक्टर जो जाएगा इसका एडिशन करने के लिए, दूसरा वेक्टर आपका जो जाएगा इसकी हेड से, ये हेड से इसका टेल जाएगा वेक्टर B का, ये गया आपका, ठीक है ना। तो ये वेक्टर B आपका बना। तो जब इनका एडिशन आप करोगे इस वेक्टर का इस वेक्टर का, तो आपका जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा ये A प्लस B। इसकी डायरेक्शन भी कहाँ को होगी आपकी, ये वाली होगी, इधर को होगी। इसको हम बोलेंगे C या R, कुछ भी ले लो आप। एक C वेक्टर ले लिया जो इसको और इसको प्लस करके आएगा। मीन्स ये ध्यान रखना है कि इसका टेल जो है, इसका हेड जो होगा A वाले का B वाले के टेल से मिलेगा। फिर यहाँ पे इसका टेल दोनों एक साथ आ जाएंगे, हेड वाले और टेल, ये स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल रूल होता है इसमें, इसको हम ट्रायंगल रूल बोल सकते हैं। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसको OA बोल दो, इसको B बोल दो, ठीक है ना। तो OA प्लस AB ये वेक्टर में हो आपका इक्वल टू OB वेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया ट्रायंगल रूल में। सिंपल सा आपने देखा था 11th में भी देखे थे आपने फिजिक्स में। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका इसका डिफरेंशियल लेते हैं। फिर इन्हीं को अगर हम डिफरेंस करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा फिर आपका डिफरेंशियल करने में। तो AB वेक्टर ये वाला वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होता था यहाँ पे AB इक्वल्स टू OB वेक्टर होता था ना, ये वाला ऊपर वाला। अगर हम इसी को देखें तो क्या आ जाएगा आपका OB वेक्टर माइनस इसको उधर भेजेंगे AB वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया फिर डिफरेंस हो गया, मतलब इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को माइनस कर दो तो ये वाला वेक्टर निकल जाएगा। तो ऐसे ही आपका एडजस्ट कर सकते हो आप इधर उधर को, ठीक है ना। इसको तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या लिख सकते हो आप दूसरा, इसको ऐसे क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप इसको लिख लो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इक्वल्स टू AB वेक्टर, ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको एडजस्ट करना होता है हमने, इसके डायरेक्शन को देखना होता है। ये डायरेक्शन इधर को जा रहा है तो ये प्लस होंगे और ये आपका इक्वल में प्लस में आएगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, ये बोले OA OB बोले, और अगर हम इसको BO बोलेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। BO किस में हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका इतना बन जाएगा। फिर अगला आता है आपका एडिशन के लिए आपका जो आता है पैरेललोग्राम रूल आता है। पैरेललोग्राम रूल में आपका क्या होता है, सिंपल सा हमने स्पेस पे लिया, ये पॉइंट A पॉइंट ये ले लिया, तो एक वेक्टर हमने बोला ये है आपका, दूसरा वेक्टर हमने बोल दिया कि ऐसे बोल दिया AB B वेक्टर ये हो गया। तो इसका जो पैरेललोग्राम रूल ये बोलता है कि हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और इसके पैरेलल एक कर लेंगे, और इन दोनों के बाद जो इस पॉइंट होगा इसको जब ओरिजिन से मिलाओगे ये वाला, तो ये आपका रिजल्टेंट निकलेगा इसका। तो A प्लस B जो होगा ये इनका एडिशन ये वाला चीज आएगी, समझ गए। एक वेक्टर इधर को था, एक वेक्टर इधर को था, एक इधर को गया, एक इधर को गया। तो अब हमने क्या करना था कि इससे हमने इस वाले के पैरेलल एक लाइन लेनी थी, इसके पैरेलल एक लेनी थी, तो उनको इसका ये पॉइंट को मिलाने से जो आपका बना ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में, इसमें हेड टू टेल जुड़ा था तो आपका ट्रायंगल वाला आ जाता है, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम में हो गया। तो सिंपल सा यहाँ भी वही हो गया आपका OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इक्वल टू इसको हम C ले लेते हैं, तो OC वेक्टर हो गया आपका,
ठीक है, तो ये आपका इसमें आ गया। अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर की, जो वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होता है आपका कम्यूटेटिव एडिशन। जो होगा एडिशन क्या होगा आपका, कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव मतलब समझते हो ना, अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करोगे तो ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर आएगा, ठीक है, ये कम्यूटेटिव। और ये आपका एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर का एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव। अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जोड़ो, फिर सी वेक्टर के साथ जोड़ो, ब्रैकेट यहाँ लगा दो, और ए वेक्टर को बी वेक्टर सी वेक्टर, पहले इन दोनों को बी और सी को जोड़ो फिर ए जोड़ो, या पहले ए बी को जोड़ के फिर सी जोड़ो, बात एक ही आपकी। ये आपका क्या हो जाता है, एसोसिएटिव में आ जाता है। देन उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर और स्केलर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखते हैं। देखो कोई स्केलर है आपका, जैसे 4 है, वेक्टर क्या ले लिया हमने, 4i ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16i आया। तो इसका मतलब ये बना कि वेक्टर इंटू स्केलर इक्वल्स टू वेक्टर ही आएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, वेक्टर को स्केलर के साथ प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, वेक्टर आएगा, ठीक है, इतना ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर। एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिटिव इनवर्स। मान लो कोई वेक्टर ए है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा फिर, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हम किस चीज़ को जोड़े हैं कि इसका जो आइडेंटिटी होगी वेक्टर की वो जीरो होती है। आपकी एडिशन के केस में वेक्टर की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। तो मीन्स ए वेक्टर में किसको जोड़े हैं, किसको ऐड करें कि आपका जीरो आंसर आ जाए, तो माइनस ए वेक्टर को ऐड करोगे आप, सिंपल सी बात है। तो किसी भी वेक्टर का जो इन्वर्स होगा वो इसके निगेटिव फॉर्म में उसका इन्वर्स आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है, इतना आ गया। नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये थोड़ा सा ही समझने वाली चीज़ है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इन्हीं से रिलेटेड आपके फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बनने हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मान लो हमारे पास क्या है फिर आपका, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया इसका। अब ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्पेस में एक पॉइंट ले लिया पी, इसके कोऑर्डिनेट होगी आपके एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, इतना। अब हमने ये देखना है, देखो यहां से जो यहाँ पे पहुंचा, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे आपका पोजीशन, ये यहाँ पे पहुंचने के लिए पहले इधर एक्स में इतना गया, वाई में इतना गया, जेड में इतना गया, तभी तो अब ये हम पी यहाँ पे दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में पी होगा कहाँ पे आपका, यहाँ पे होगा, जैसे जहाँ पे मेरी ये पेन की नोक दिख रही है ना, वहां पे आपका पी होगा। मीन्स यहाँ से मिला होगा ऐसे, यहाँ से मिला होगा ऐसे, यहाँ से मिला होगा ऐसे, ये तो ये वाला जो आपका होगा पी होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पी। एक्चुअल में अगर हम इसको 3D में देखेंगे, क्योंकि ये आपका सारा स्पेस में चल रहा है ना, इसको कॉपी में दिखाना थोड़ा सा अटपटा जैसा रहता है। अगर मीन्स स्पेस में हम इसको एक्चुअली आप प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। ये पॉइंट आपका यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, तो जो पी पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है वो एक्चुअल में ये पेन की नॉक पे होगा आपका, ठीक है ना। तो मीन्स ये जो आपका पी पे पहुंचने के लिए हमको एक्स एक्सिस में कितना गया, मान लो 1 यूनिट गया आपका, तो 1,0,0 इधर पे पहुंचने के लिए हमारे पास 0 1 0 और यहाँ पे पहुंचने के लिए 0 0 1, ये हुआ आपके कंपोनेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपका ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ओ ए जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 लेंथ तो इसकी, और यहाँ पर भी आपका कितना होगा, ओ बी कितना होगा आपका 1 लेंथ है, तो ये भी आपका यूनिट वेक्टर हुआ। यहाँ पर भी आपका यूनिट हुआ, मतलब इनका जो मेजरमेंट है मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है, ठीक है। अब हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहेंगे इसके अलोंग, ठीक है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू आपका कितना हुआ, एक्स बोल देंगे। फिर इसको मान लो जनरली हम फॉर्म पे लेंगे ना इसको, यहाँ तो हमने 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग लिया था, हम इसको किस में ले लेते फिर अब जनरल फॉर्म पे ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं इसको। ये आपका हुआ एक्स कंपोनेंट, ये हुआ आपका वाई कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ये हुआ आपका जेड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हुई आपकी, एक्स हुई, अभी ओ ए की वैल्यू, ठीक है ना। ओ बी की वैल्यू कितनी हुई आपकी, वाई होगी, और ओ सी की वैल्यू कितनी हुई आपकी, जेड होगी, ठीक है ना, इतना आ गया। अब उसके बाद आपने देखना है कि इसको अगर वेक्टर फॉर्म पे कर दोगे, आप वेक्टर बना दोगे, ओ ए वेक्टर करोगे तो इसमें डायरेक्शन कुछ बन जाएगी, तो यहाँ पे आई कंपोनेंट ले लेंगे इसका, ओ वाई वेक्टर के लिए जे आ जाएगा आपका इसमें, ओ सी वेक्टर के लिए आप क्या करोगे इसमें के आ जाएगा, मीन्स ये आपके वेक्टर फॉर्म पे आ जाएगा। अब उसके बाद टोटली आपका जो इसका मैग्नीट्यूड ओ पी पहुंचने के लिए आपका
ओ ए में इतना गया, ओ बी में इतना वेक्टर गया, ओ सी में इतना वेक्टर गया, तो पी आया। अब उसके बाद आपको निकालना है ओ पी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका कंपोनेंट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ओपी का। ठीक है, इतना ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारे पास कि एडिशन कैसे करेंगे, अब सिंपल सा, ये तो हमने फिगर में देखा था, तो ये तो सारे आपके हवा हवाई बन गया होगा। ठीक है ना, तो इसके जो रिलेटेड जो प्रैक्टिकल होंगे, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर प्रैक्टिकल में हमको करना होगा, ऐड करना होगा दो वेक्टर को, तो कैसे करेंगे। मान लो आपके पास एक वेक्टर ए है, वो इसकी वैल्यू आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k, दूसरा वेक्टर आपके पास b, इसको हमने बोल दिया b1i प्लस b2j प्लस b3k, दो वेक्टर हैं। अब यहाँ पे हमने निकालना वेक्टर a प्लस वेक्टर b करना है, तो क्या करोगे, आई कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो i को कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, a1 प्लस b1। ठीक है ना, यहाँ पे से आपका j कॉमन आ जाएगा तो a2 प्लस b2, और प्लस c कॉमन आ गया तो सॉरी क्या है, k कॉमन आया तो आपका बन जाएगा a3 प्लस b3। तो इसका मतलब हमको यहाँ से पता चला कि अगर दो वेक्टरों को हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट रिजल्टेंट भी क्या आएगा, आपका वेक्टर आएगा। मीन्स दो वेक्टरों का एडिशन ऑल्सो वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था, वेक्टर ही आता है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी आपका, ऐसे आप मल्टीप्लाई वगैरह में भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसकी, क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है, उतना खास है नहीं है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आता है आपका एक। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, फिर मान लो आपके पास ये O है, यहां से आपका गया एक वेक्टर गया इधर को, ये ध्यान में रखना, एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर आपका ये आया B, इसको हमने बोला Q और इसको बोल दिया P बोल दिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे फिर, एक इनका जो पैरेललोग्राम रूल से लेकर चलेंगे, नहीं ट्रायंगल रूल क्या बना है, ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लो, इसको मिला दो आप, इनको ज्वाइन करोगे तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो इसको मान लो आप R मान लो। ठीक है, और ये वाला जो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि ये आपके पास दो लाइनें थी, ये आपका ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट आपको कुछ दिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट भी आपको कुछ दिए होंगे। ठीक है ना, पी के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में आपको दिए होंगे, क्योंकि क्योंकि और पी के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। आपसे ये बोलेगा कि पी क्यू को मिलाने से जो लाइन बन रही है, इस लाइन के बीच में एक पॉइंट आर है और वो इसको कुछ सेक्शन में काट रहा होगा, ये सेक्शन मान लो ये एम में और ये एन में। ठीक है ना, अब आपसे पूछ सकता है कि आर के कोऑर्डिनेट निकालो, ये आपको दिया होगा, या दिया हो सकता है कि ये पॉइंट दिए होंगे, आर के पॉइंट दिए होंगे आपसे, और आपसे बोल देगा कि एम और एन की वैल्यू निकाल दो, मतलब किस रेशियो में कट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करके ओपी, ये ओ है आपका, ओ क्यू निकाल करके हम क्या निकालेंगे, इसका बी वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है ना, बी वेक्टर आपका फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही ओपी को सॉल्व करोगे, ओ पी माइनस ये डिस्टेंस से निकाल करके आपका ए वेक्टर निकल जाएगा। अब आपको ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर पता चल गए, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर वेक्टर, ये इसकी जो पोजीशन निकलेगा आपका आर वेक्टर इक्वल टू बनेगा एम बी वेक्टर। ठीक है ना, एम बी वेक्टर, एम यहाँ पे आ जाएगा आपका, एम यहाँ पे ले लेना, एन इसको ले लेना, इसका इसके साथ एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, एम और एन क्या होंगे आपके स्केलर होंगे। ठीक है ना, तो ये निकल के आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये कब के लिए होगा आपका, यहाँ पे दो चीजें आती है आपका, एक आता है इंटरनली और एक आता है आपका एक्सटर्नली। जब आपका इंटरनली होगा, इंटरनली कट होगा तो आपका ये बनेगा, एक्सटर्नली मतलब कहीं बाहर पे कट कर रहा होगा उसको, जो आर पॉइंट होगा कहीं यहाँ होगा आपका। तो एक्सटर्नली के लिए आपने क्या करना है, आर इक्वल टू सीधे से फॉर्मूला याद कर लो, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ये ध्यान में रखना है। ये इंटरनली के लिए हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नली के लिए। तो इन फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखो, इन चीज़ों कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो इससे रिलेटेड आपकी क्या बनेगी, ये एक्सरसाइज बननी है। कौन सी एक्सरसाइज, 10.2, इसको आप लोग बनाओगे। ठीक है ना, कहीं पे दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, इससे कहाँ की आपका ये वाला। तो इसमें इजी है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे इसका भी निकलेगा आपका। ठीक है, राइट टू डिफरेंट, ये भी सेम आपका बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप इसको करना। ठीक है ना, फिर कुछ वीडियोज और बनाऊंगा मैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा सॉल्व। ठीक है ना, तो इसको आप कर लोगे। ओके, थैंक यू।